वेलकम बैक वन सेकेंड फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों, ऑन द बिहाफ ऑफ रोहिणी इंस्टीट्यूट मैं आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ आपके लिए मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे ब्रीफ में कि आखिरकार मैग्नेट से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की डेफिनेशन आती है या जो इलेक्ट्रो इंडक्शन आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आता है, वो आखिरकार क्या चीज़ है, कब वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है और वो फैक्टर कैसे उसकी वैल्यू को वेरी कर सकता है, इस पूरे कुछ समझेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ, लास्ट तक देखते रहिएगा और उससे पहले इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट आखिरकार होता क्या है। हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि डिमॉन्स्ट्रेशन द इफेक्ट ऑफ अ कोर ऑन द बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, explain the properties of magnetized matter using the simplified atomic model, the factor that affects the magnetic field on an electromagnet, और लास्ट में रहेगा determine the mathematical relation that affects the magnetic force on an electromagnet। इन सारी चीज़ों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे दोस्तों, तो प्लीज़ बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। और इस प्लेटफॉर्म पे आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और ऐसे ही इंपॉर्टेंट ITI हो गया या आपके क्लास 11th और 12th का सब्जेक्ट हो गया फिजिक्स, उसके इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन प्लस साथ साथ इंपॉर्टेंट वीडियोस भी मिलती जाएंगी। तब तक के चैनल को आप करिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को करिए दबा के शेयर। ठीक है दोस्तों, चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं जैसा कि आप सामने वादा किया था। दोस्तों, सबसे पहले आता है कि आखिरकार इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है। देखिए, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टाइप ऑफ मैग्नेट इन विच द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब क्या हुआ, एक ऐसा मैग्नेट जिसमें कि इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती हो। राइट, अब वो कैसे प्रोड्यूस होगी, मैंने आपको थोड़ा सा हिंट प्रीवियस वीडियो में दिया था, लेकिन आज मैं उसी को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। देखिए दोस्तों, द मेटल कोर सिलेंडर इज इंसर्टेड इन अ सोलोनाइड। सोलोनाइड क्या होता है, सोलोनाइड इज अ कॉइल ऑफ अ लाइव वायर। मतलब कि हम एक कंडक्टिंग वायर का एक सर्कुलर लूप बनाते हैं और वन और अनदर एंड पर उसको टाई अप कर देते हैं, उसके अंदर डालते हैं मेटल का कोर और आपका प्यारा सा बन गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब हम उसके थ्रू करंट पास करते हैं तो उस कोर में एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डेवलप हो जाती हैं। राइट, तो अब देखिए, द फैक्टर दैट अफेक्ट्स द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, आखिरकार ऐसे कौन से फैक्टर है जिसके ऊपर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो क्या कैसे डिपेंड करती है। देखिए, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है कि आखिरकार मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। अट्रैक्शन और रिपल्शन अराउंड द मैग्नेट इज नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, है ना। उसकी सारी प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है वो देखिए। सबसे पहला कोर मटेरियल, आखिरकार जो आपने मेटल का कोर डाला है वो किस मटेरियल का डिपेंड, उस पर भी डिपेंड करता है। दूसरा, जो करंट पास कर रहे हैं उसकी इंटेंसिटी कितनी है, ज़्यादा है या कम है। और लास्ट, कि जो लूप बन रहा है वो नंबर ऑफ लूप जो आपने वायर की वाइंडिंग की वो कितनी है। आइए हम उसको एक एक करके समझते हैं, लेकिन उसको समझने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिरकार कोर क्या होता है। देखिए, कोर इज अ ऑब्जेक्ट दैट इज इंसर्टेड इनटू अ सोलोनाइड क्रिएटिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। कोर क्या होता है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, एक ऐसा कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम सोलोनाइड के अंदर डालते हैं और हमारा प्यारा सा इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। फेरोमैग्नेटिक कोर स्ट्रेंथन द मैग्नेटिक फील्ड, अगर वो जो कोर है अगर वो फेरोमैग्नेटिक का है तो हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, जैसे आयरन, निकल, स्टील, कोबाल्ट, ये सब। आयरन इज वेरी गुड कोर मटेरियल, वुड, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम वेरी बैड मटेरियल होते हैं कोर के लिए। राइट, चलिए अब और आगे देखते हैं, लेकिन आगे देखने से पहले मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल पेश करना चाहूँगा। देखिए, एक हमारे विच हैज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड और आयरन और अ वुड। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ आयरन एंड अ वुड। देखिए, एक आयरन है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स हमने देख लिया, एक वुड है उसमें भी नंबर ऑफ टर्न्स देख लिया उसके अराउंड, और करंट पास कर रहे हैं 5 एम्पियर का। तो आप देखिए, नंबर ऑफ लूप्स इन द सेम, इंटेंसिटी इज सेम, बट द कोर इज डिफरेंट। इसका रिजल्ट क्या होगा, आयरन इज अ बेटर बिकॉज इट इज अ फेरोमैग्नेटिक कोर। अब आप जानते हो ना, जो वुड है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, और वहीं पे जो आयरन हमारा जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का बना होता है, फेरोमैग्नेटिक कोर का होता है, वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर देगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आया। दूसरा, कि अब एज अ नंबर ऑफ लूप इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। मतलब क्या हुआ कि एक आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड पे एक फिगर दिख रहा है जिसमें कि 1, 2 एंड 3 टर्न्स हैं, वहीं पे जो आपके सामने राइट हैंड साइड पे आपको फिगर दिख रहा है उसमें 1 टर्न, 2, 3, 4, 5 एंड
6 टर्न, अप्रॉक्सीमेटली 6 टर्न है। अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ लूप किस में ज़्यादा है, राइट में या लेफ्ट में? तो आप बोलेंगे यस सर राइट में ज़्यादा है। तो अब बताइए, अगर नंबर ऑफ लूप बढ़ेगा तो पर्टिकुलर जो आपका कोर है उसके अराउंड ज़्यादा करंट पास होगी, और ज़्यादा करंट पास होगी तो आपका क्या होगा, वो अच्छी तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइन को प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, अब देखिए लास्ट, विच हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड। देखिए आयरन कोर देख रहे हो, दोनों में आयरन का ही कोर है, देखिए लिखा है ना, कोर इज सेम। अब इंटेंसिटी दैट इज 2 एम्पियर, दोनों में 2 एम्पियर का हो रहा है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ लूप्स किस में है, 3 ए में है और 5 हैं बी में। तो नंबर ऑफ लूप्स किस में ज़्यादा हुए, बी में। तो क्या हुआ, बी इज स्ट्रॉन्गर, मोर मैग्नेटिक लूप्स, अब मोर और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि अगर उसमें लूप ज़्यादा हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा प्रोड्यूस होगी उस पर्टिकुलर कोर के अराउंड, है ना। और अगर लूप कम है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम प्रोड्यूस होती है। तो इस तरीके से हम उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा। नाउ विच हैज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए निकल 3 लूप और बी वाले पार्ट पे निकल में 5 लूप, करंट सेम, करंट भी सॉरी वेरी कर दिया मैंने, 5 एम्पियर और उधर 2 एम्पियर। अब देखिए वेन एवर द लूप एंड द करंट इंटेंसिटी आर डिफरेंट बट द कोर आर सेम, तो उस टाइम क्या होगा, यूज द फॉलोइंग इक्वेशन, F इक्वल टू आई एम, where F is the force or the strength of electromagnet, I is the current intensity traveling through the wire और N is the number of loop around the core। मतलब इस तरीके से अब I और N की हेल्प से, मतलब करंट और लूप की हेल्प से आप वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। तो पहले वाले में 15 निकला और दूसरे वाले में 10 निकला, तो इस तरीके से A वाला स्ट्रॉन्गर हो गया। समझ में आया? देखिए ध्यान से, मैंने आपको करके दिखाया है। अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेंथ इक्वल टू करंट इनटू नंबर ऑफ टर्न्स, तो पहले वाले के लिए 15 कैसे आया, देखिए करंट है 5 एम्पियर, नंबर ऑफ टर्न है 3। दूसरे वाले के लिए करंट है 2 एम्पियर, नंबर ऑफ टर्न है 5। तो दोनों का किया हमने मल्टीप्लाई, तो ए वाले के लिए आया 15 और बी के लिए आया 10। तो इस तरीके से जो फील्ड की स्ट्रेंथ है वो डेफिनेटली लूप कम होने की वजह से भी या लूप कम होने की वजह से और करंट ज़्यादा होने की वजह से ए की स्ट्रेंथ होगी ज़्यादा। देयरफॉर ए हैज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड एज कंपेयर टू द बी। समझ में आ गया होगा। नाउ टर्न टू द नेक्स्ट पेज दोस्तों। देखिए विच इलेक्ट्रोमैग्नेट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अब आपके सामने में क्वेश्चन पुटअप कर दिया, उसमें से देखिए करंट क्या हुआ है, नंबर ऑफ लूप कितने हैं इसमें 6, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और करंट की वैल्यू 10 एम्पियर। सिमिलरली इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, 10 टर्न्स हुआ और लेकिन करंट कितना फ्लो कर रहा है 7। अब करिए मल्टीप्लाई, तो 10 इंटू 6 कितना हुआ 60, लेकिन यहाँ पे 7 इंटू 10 कितना हो गया 70। तो जिसमें फोर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा आ रही है वो हमारा ज़्यादा हो गया। तो इस तरीके से भले ही हमारा कोर सेम है, लेकिन जब करंट और टर्न्स हमें पता चल जाए तो हम किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला F इक्वल टू आई एम। राइट, चलिए अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कंसिस्ट इन जनरेटिंग एन इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर बाय मूविंग अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दैट कंडक्टर। मतलब क्या हुआ कि एक कंडक्टर में जनरेट से इलेक्ट्रिक करंट, उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट कर दें, कैसे, बाय मूविंग अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दैट कंडक्टर। मतलब उस कंडक्टर के अराउंड अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसकी हेल्प से उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाती है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से उसमें करंट का प्रोड्यूस होना, इंडक्ट हो गई, करंट का प्रोड्यूस हो रही है उस कंडक्टर में। समझ में आ गया? फिगर भी देख के आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए और डिटेल में बात करते हैं। देखिए की पॉइंट्स टू रिमेंबर। सबसे पहले आपको पॉइंट क्या रिमेंबर करना है वो देखिए। फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वो होता है कोर। आयरन इज ऑलवेज द बेस्ट कोर मटेरियल। अभी तक हमने यहीं तक पढ़ा है कि भाई सबसे ज़्यादा यूजफुल क्या होता है आयरन, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। नंबर ऑफ टर्न मोर द लूप स्ट्रॉन्गर द फील्ड, है ना। अब करंट इंटेंसिटी मोर द एम्पियर स्ट्रॉन्गर द फील्ड। अब मैं अगर इन तीनों को कंबाइन कर दूं कि कोर सेम हो लेकिन करंट और नंबर ऑफ टर्न्स वेरी कर रहे हों, तो उस टाइम कैसे स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्तों अभी आपने मेरे साथ देखा कि F इक्वल टू आई एन, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू करंट एंड नंबर ऑफ लूप का मल्टीप्लिकेशन। तो अगर मुझे जानना हो कि कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेट जितना स्ट्रॉन्ग है तो मैं इस फॉर्मूले से जानूंगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यहाँ तक था आज का हमारा
हमारा सफ़र। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिए और जितना हो सके उतना आप इस वीडियो को अपने भाई बहनों को, छोटे भाई बहनों को हो गए या क्लासमेट्स हो गए, उनको पक्का ज़रूर से शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट ज़रूर करके बताइए कि कैसा लग रहा मेरे को ये वीडियो। और अगर आपको फर्दर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको क्वेरी है या पूछना है या वीडियो आप चाहते हैं कि सर आप इस टॉपिक पे बनाइए, तो प्लीज़ दोस्तों मुझे वो बता दीजिए, तो मैं आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो लेके आ जाऊँगा। तब तक के दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट एक धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।